वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो जो भी लोग सेबी ग्रेड ए को टारगेट कर रहे हैं, अभी हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, सेबी ग्रेड ए के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के, वो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किए हुए हैं मैंने। अगर आप चाहो तो एक बार ये सिलेबस अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पेपर अगर हमें टारगेट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, उस पेपर का सिलेबस। जब तक आपका सिलेबस टिप्स पे नहीं होगा तब तक आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। सो सेबी ग्रेड ए के लिए हमारा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की वीडियो में हम इसका एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हमें अकाउंटिंग की नीड ही क्यों है? अकाउंटिंग की नीड इसलिए है, अभी हमें देखना है कि कोई भी फर्म कितना प्रोग्रेस कर रही है। सो उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अकाउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सबसे पहले पूछोगे मुझसे कि मैम पहले आप हमें ये बताओ कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। अकाउंटिंग में हम करते क्या है, सबसे पहले हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, देन डाटा को हम क्लासिफाई करते हैं। पहले सबसे पहले हमने डाटा को रिकॉर्ड किया, देन हमने डाटा को क्लासिफाई किया, एंड देन एंड में हम डाटा को क्या करते हैं, समराइज करते हैं in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof, ताकि हम वो जो फाइनेंस वाले करेक्टर्स वाले जो हमारा मतलब मैटर है उससे हम रिजल्ट्स निकाल सकें। मतलब अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, जैसे हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, हम बुक्स बनाते हैं प्रॉपर, वो सारी रिकॉर्डिंग होगी। क्लासिफिकेशन में हम जैसे लेजर्स को मेंटेन करते हैं, समराइजिंग में हम हमारे फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, दैट इज बैलेंस शीट बनाते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सो अकाउंटिंग एक प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, अब स्कोप क्या है अकाउंटिंग का? स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आएंगी? देखो, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वाइड है। स्कोप में डाटा क्रिएशन एंड कलेक्शन भी कवर होगा, डाटा को इवैल्यूएट करना भी कवर होगा, और डाटा को रिपोर्ट करना भी कवर होगा। अब डाटा क्रिएट एंड कलेक्ट हम कैसे करेंगे? सो जो डाटा का क्रिएशन एंड कलेक्शन है, दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल। जर्नल्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, लेजर्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो जर्नल्स और लेजर हम मेंटेन करते हैं, ये मैनुअली भी हो सकती है, मैकेनिकली या इलेक्ट्रॉनिकली भी की जा सकती हैं। नेक्स्ट, हम जर्नल बना के छोड़ दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा ना जब तक हम प्रॉपर बजट्स नहीं बनाएंगे, स्टैंडर्ड कोर्स नहीं निकालेंगे, बिजनेस की परफॉर्मेंस नहीं मेजर करेंगे, फंड्स का फ्लो को एनालाइज नहीं करेंगे। और कई बार डाटा का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डाटा किसके लिए यूज हो सकता है, एज एन एविडेंस यूज हो सकता है। सो जो डाटा है दैट उसको हम इवेल्युएट करते हैं, एंड साथ ही साथ जो डाटा हमें मिलता है अकाउंटेंसी से, दैट इज ऑडिटिव इन नेचर, मतलब उसका ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है, अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को अकाउंटिंग डाटा चाहिए होता है। सो डाटा की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड डाटा की रिपोर्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग कवर होती है। ठीक है, तो डाटा की रिपोर्टिंग हम किस किस को करते हैं, आउटसाइडर्स को, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटरी बॉडीज, ताकि हम उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे सकें। साथ ही साथ इंटरनल मैनेजमेंट के साथ लिंक करने में भी अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो जो स्कोप है अकाउंटिंग का वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, इसमें डाटा क्रिएशन एंड कलेक्शन भी आएगा, डाटा इवैल्यूएशन भी आएगा, एंड डाटा रिपोर्टिंग भी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे, मैम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग? सो क्या क्या टाइप्स हैं बेसिकली, यहाँ पे मैंने 6 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया है। सो बेसिकली क्या क्या टाइप्स में हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सी होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जितना भी डाटा है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इन सब में कन्वर्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट यूनिट फाइंड करते हैं, जितना भी डाटा है रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड एलोकेटिंग द कॉस्ट, कि जितना भी पूरा का पूरा बिजनेस का प्रोसेस है, मतलब जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसमें हम प्रॉपर कॉस्ट एलोकेट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं क्या वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल पाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम सारा देखते हैं कि बिजनेस के डिसीजन का हमारी पूरी सोसाइटी पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, आपको पता है कि कोई भी फर्म अगर काम करती है उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट
रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि जब तक ह्यूमंस अच्छी तरह एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे वो बिजनेस क्या है, बिल्कुल ही यूजलेस है। सो आपको पता है कि हमें अपने आप के अंदर मतलब लोगों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ह्यूमन रिसोर्स जो अकाउंटिंग है दैट बेसिकली डील्स विद इन्वेस्टमेंट इन पीपल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर हम किसी को हटा के किसी और को लगाते हैं उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आएगी, कि हर एक लोगों की क्या क्या इकोनॉमिक वैल्यू है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम सब जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इज आर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब है, आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो, कुछ हम गलत ना निकालें, इसलिए हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करके चलते हैं जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इतना सबको क्लियर हो गया? आई होप सबको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गया होगा। ये कुछ बेसिक आइडिया था अकाउंटिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम अकाउंटिंग करते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ हम अकाउंटिंग को करते हैं। जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, उसमें क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है सारी चीजों को, सो टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब हमें देखना है कि बिजनेस जो काम कर रहा है वो कैसे करना है, सो टू प्रोटेक्ट द बिजनेस प्रॉपर्टीज अकाउंटिंग प्रोवाइडिंग कि बिजनेस को प्रोटेक्शन मिल सके फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड यूज। प्रॉफिट निकालने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जिसके लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं कि बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं और बिजनेस के पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं। ठीक है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो पाए किसी भी बिजनेस में, उसको फैसिलिटेट करने में भी अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी डाटा है अकाउंटिंग का वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेसिक स्टेक होल्डर्स क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, देखो स्टेक होल्डर्स में हमारी मैनेजमेंट आएगी, इंप्लॉयज आएंगे, ट्रेड यूनियंस आएंगे, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स आएंगे जो ऑनर्स होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स आएंगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, लैंडर्स, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स, ये सारे क्या है हमारे स्टेक होल्डर्स है बिजनेस में। मतलब स्टेक होल्डर्स का बेसिकली मतलब पता है वो होता है वो वाले लोग जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। अब पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो भी हमें अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करती है। मतलब बेसिकली जो भी आप इनपुट डाल रहे हो, आप क्या क्या रॉ मटेरियल है, जितना भी रॉ डाटा है वो सारा डाल रहे हो, उसके बाद जितना भी आपका रॉ डाटा है आप उसको प्रोसेस करोगे, मतलब मशीन्स में डालोगे या लोग उस पर काम करेंगे, देन आपको आउटपुट मिलेगी। मतलब वो सारा हेल्प करता है हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जानने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग। सो रोल ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो अब कोई भी बिजनेसमैन है वो सारी की सारी चीजें तो याद नहीं रख सकता, नो बिजनेसमैन कैन रिमेंबर एवरीथिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, वो चीजों को आसान बना देती है ताकि जो पर्सन है वो चीजों को समझ पाए। ठीक है, अब आपने एक साल का निकाल लिया, सपोज किसी को 20,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, 30,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ा है तो मतलब बिजनेस ठीक चल रहा है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करके कुछ एनालिसिस कर सकते हो। यूजर्स के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझना इजी है रेदर देन इतना इतना मटेरियलिस्टिक डाटा पढ़ने के। जब उनके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी उसको पढ़ना इजी हो जाएगा। अब जब आप अकाउंटिंग करते हो, बिल्स वगैरह करते हैं, तो वो प्रॉपर एविडेंस होते हैं कोर्ट की नजरों में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है बिजनेस लोग अपना बेच के जाते हैं तो उनकी गुडविल भी साथ में बिकती है। सो प्रॉपर बार्गेनिंग प्राइस ऑफ अ बिजनेस लेने में भी अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि अकाउंटिंग का क्या रोल है। नेक्स्ट हम जानेंगे अकाउंटेंट क्या काम करता है। देखो अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंट्स की बुक कीप करता है, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाता है, बैलेंस स्टेटमेंट बनाता है। अकाउंटेंट सारे अकाउंट्स को वेरीफाई भी करता है, ऑथेंटिकेट भी करता है और सर्टिफाई भी करता है। सो अकाउंटेंट का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अकाउंटेंट्स हैं वो हम बेसिकली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं वो वाले अकाउंटेंट्स विच डू द पब्लिक प्रैक्टिस एंड अदर अकाउंटेंट्स आर हु आर इन द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और जो पब्लिक प्रैक्टिस में है वो ऑडिटर्स भी हो सकते हैं, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिन करना भी हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट सच एज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और कई बार पब्लिक प्रैक्टिस वाले अकाउंटेंट्स कंसल्टेंसी या प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं एंड समटाइम्स दे आर मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज लाइक जो हमारी इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन सबके मेंबर्स भी हो सकते हैं। सो बेसिकली दो कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं अकाउंटेंट्स, हु आर इन द पब्लिक प्रैक्टिस एंड हु आर इन द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप ये डायग्राम देख रहे हो। सो डाटा क्रिएशन होती है, जो डाटा क्रिएशन एंड कलेक्शन होती है दैट कैन बी हिस्टोरिक ऑल्सो और कैन बी प्रिडिक्टिव ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद डाटा की प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है, देन डाटा की प्रॉपर इवैल्यूएशन करी जाती है एंड देन डाटा की प्रॉपर रिपोर्टिंग की जाती है।
ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज हो सकते हैं। डाटा को जब हम कलेक्ट एंड क्रिएट करते हैं उसके लिए हम मैनुअल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं। जब हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग के मेथड्स, अकाउंटिंग थ्योरीज ये सब यूज होती हैं। जब हम इवेल्युएट करते हैं, हम प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। एंड रिपोर्टिंग इंटरनल यूजर्स को भी की जाती है एंड एक्सटर्नल यूजर्स को भी की जाती है। मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाता है। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। अगर आपकी कोई सजेशंस है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक।